नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रहमतुल्लाह है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुप्रीम सक्सेस पॉइंट। मैं ये यूट्यूब का पहला वीडियो शूट कर रहा हूं और इस यूट्यूब चैनल पर आपको 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू यानी संस्कृत को छोड़ करके 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का प्रिपरेशन कराएंगे। आज हम 10th क्लास का साइंस का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो जैव प्रक्रम है, जिसका नाम जैव प्रक्रम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग इसको देखिए और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें आपको समझ में ना आए या जो अच्छी बातें हो, जो अच्छा से समझ में आए, उन सारी बातों को, जो चीज आपके मन में हो, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और कमेंट करने से आपको, आपके कमेंट करने से हमको जो फीडबैक मिलेगी उसके अनुसार हम अगले वीडियो में और इम्प्रूव करके हम आपके सामने आएंगे। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, आपको पता होगा, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम पोषण, इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, और पोषण को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात, ठीक है। हम जैव प्रक्रम पोषण को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ किसके अंदर है? बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी से थोड़ा बहुत, हम ज्यादा टाइम न लेते हुए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बायोलॉजी आखिर आया कहाँ से। तो हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी को 2 भागों में तोड़ा गया है। सॉरी, बायोलॉजी को शब्द के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बायोलॉजी को हम एक बायोस और दूसरा लोगोस, इन 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। बायोस को हिंदी में कहते हैं जीवन और लोगोस को हम हिंदी में कहते हैं अध्ययन। यानी कि इसके मीनिंग से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि बायोलॉजी के अंदर हम लोग जीवन का अध्ययन करने वाले हैं। और बायोलॉजी के अंदर और 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक का नाम होता है जूलॉजी और दूसरा का नाम होता है बोटनी। आप लोग जब इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो आप लोगों को जूलॉजी और बोटनी से सामना होगा। अभी तो आप लोग इंटर तक पढ़ेंगे तो बायोलॉजी ही सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे इंटर पास करके आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में आपको पता चलता है कि जूलॉजी और बोटनी, इस बायोलॉजी के अंदर और 2 सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। बायोलॉजी को अब यहाँ देखते हैं हम। बायोलॉजी को अगर कोई पूछ दे कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, जिसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एरिस्टोटल। और जूलॉजी के पिता को हम देखते हैं, जूलॉजी के पिता अरस्तु ही थे। और फिर यहाँ बोटनी के पिता, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। अगर हम थोड़ा सा अरस्तु के बारे में बता दें तो अरस्तु वो व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक। इनका जन्म हुआ था यूनान में और ये यूनानी दार्शनिक थे। थियोफ्रेस्टस भी यूनानी ही थे। ये दोनों व्यक्ति यूनान से बिलोंग करते हैं, यूनानी दार्शनिक ये भी थे। अब हम आपको बता दें थोड़ा सा, ज्यादा ना, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। अरस्तु जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो अरस्तु वो व्यक्ति है, आप लोग भली भांति सिकंदर के बारे में जरूर जानते होंगे। इसमें से कोई व्यक्ति ना होगा जो सिकंदर महान के बारे में ना जानता हो, जो पूरे विश्व को कहा जाता है कि फतह कर लिया था। उस सिकंदर महान का अगर कोई पूछ देगा कि गुरु कौन था, तो उस सिकंदर महान का गुरु थे अरस्तु। यानी कि ये व्यक्ति जो पूरे विश्व को फतह कर चुका था, पूरे देश को, दुनिया को जो फतह कर चुका था, गया तो ये भी खाली हाथी, लेकिन जो व्यक्ति पूरे विश्व को फतह कर चुका था ना, उस व्यक्ति का गुरु यही व्यक्ति था
जिसका नाम था अरस्तु। और इसके अलावा ये जो दोनों, जैसे कि अरस्तु और थियोफ्रेस्टस, ये दोनों व्यक्ति, एक जूलॉजी का खोज करता है व्यक्ति जो जूलॉजी का पितामह कहलाता है, और दूसरा बोटनी, जो बोटनी का थियोफ्रेस्टस, इनका नाम ही थोड़ा अजीब है, थियोफ्रेस्टस, ये व्यक्ति यूनान से, और ये दोनों व्यक्ति यूनान से। इन लोगों का जन्म थोड़ा सा, जैसे कि इनका जन्म हुआ था 300, लगभग इनका जन्म हुआ था 384 के आसपास, हाँ 384 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस, थोड़ा इनका नाम अजीब है, इनका जन्म हुआ था 371 ईस्वी पूर्व, यानी कि जब से हम लोग ईस्वी गिनते हैं उससे भी 384 वर्ष पूर्व अरस्तु जी का जन्म हुआ था। और दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस का भी जन्म 371 ईस्वी पूर्व, यानी कि जब से हम लोग ईस्वी मानते हैं ना, ईसा जी के जन्म से 371 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इन लोगों का थियोफ्रेस्टस और इनका 384 वर्ष पूर्व में जन्म हुआ था। ये थोड़ा बहुत जानकारी लेना जरूरी था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी के बारे में आप लोगों को बता दिए कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, सॉरी जीवन का अध्ययन करते हैं। अब जीवन, इंसान का भी जीवन है, जानवरों का भी जीवन है, पशु पक्षी का भी जीवन है, पेड़ पौधों का भी जीवन है, यानी कि जीवन से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाएगा उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखिए, बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को। बायोलॉजी को कई भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी के पितामह किसे कहते हैं, तो अरस्तु को, और बोटनी के पितामह किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस, जिनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, वो भूल जाने वाला नाम है क्योंकि थोड़ा अजीब नाम ही है, कितना बार बोले आपसे। अब देखिए इसके आगे बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान गए। बायोलॉजी में चैप्टर 1 जो हम लोग के सिलेबस में दिया है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण, ये चैप्टर का नाम दिया है। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, सब अच्छा से समझ में आने वाला है। अब आगे देखते हैं, जैव प्रक्रम पोषण, सजीव के बारे में जान लेते हैं। जैसे इस दुनिया में आपको, हमको, सबको पता है कि दो प्रकार की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पहला का नाम है सजीव और दूसरा का नाम है निर्जीव। इस पूरी दुनिया में दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन? पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव के बारे में अगर समझ में आ गया तो निर्जीव ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सजीव के बारे में देखते हैं। जैसे ये बताइए, सजीव, अगर कोई पूछ देगा कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, तो हमको और आपको बचपन से बताया गया कि सजीव उसको कहते हैं जिसमें जीव होता है। क्या बताया गया कि सजीव उसको कहते हैं जिसमें जीव होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो एक मिसकंसेप्शन आ जाता था कि क्या पेड़ पौधा में जीव है, क्या पेड़ पौधा में जीव है। फिर लोग थोड़ा सा और हम लोग बड़े हुए तो लोगों ने बताया कि देखो बाबू, जो एक जगह से दूसरे जगह अपने से जा सकता है उसको हम सजीव कहते हैं। फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आया, क्या कि पेड़ पौधा लोग कहते हैं सजीव है, लेकिन पेड़ पौधा तो अपने जगह से कहीं जाता नहीं है। फिर कंफ्यूजन हो गया। तब जब हम लोग और बड़े हुए तो अगले क्लास में हम लोग को पढ़ाया गया, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्या कि सजीव किसे कहते हैं, तो सजीव हम उसे कहते हैं जिसमें 3-4 क्वालिटीज पाई जाएंगी। जैसे पहला का नाम अगर हम मान ले, पोषण, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। पोषण मतलब क्या, तो खाना पीना, उसको पचाना, इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण। और एक क्वालिटी देख लेते हैं जिसका नाम है श्वसन। श्वसन मतलब क्या, सांस लेना ही श्वसन कहलाता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, श्वसन। इसके अलावा एक और क्वालिटी देख लेते हैं, परिवहन, यानी कि जिसके अंदर परिवहन पाया जाता हो। यानी हमारे शरीर में जो खून का रफ्तार ऊपर से लेकर के नीचे तक, ऑक्सीजन का रफ्तार ऊपर से लेकर के नीचे तक चल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन। और एक क्वालिटी देख लेते हैं, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, विकास। वृद्धि मतलब
विकास, यानी उस पेड़ को ही अगर हम देखें तो उस पेड़ के अंदर पोषण भी पाया जाता है। आपको पता होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता होगा श्वसन, यानी कि वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, परिवहन, परिवहन में क्या, तो आपको हमको सबको पता है कि जब उन लोगों के अंदर जल को लिया जाता है जमीन के नीचे से, तो जो जल नीचे से ऊपर तक जा रहा है वह अपने जगह नीचे से ऊपर तक जब जा रहा है तो अपने जगह को परिवहन बदल रहा है ना, तो अपने जगह को बदलना ही तो परिवहन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में खून है तो खून अपने जगह पे तो नहीं रहता है ना, ऊपर से लेकर के नीचे तक अपने जगह को बदल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, परिवहन। अच्छा, वृद्धि, अब वृद्धि क्या, तो जब पेड़ पौधा छोटा था पौधा कहलाता था, पौधा भी नहीं, आठी, जैसे हम लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं, आठी का अठली कहते हैं, वह अठली, छोटा सा अठली जमीन के नीचे जब हम उसको दफनाए, कुछ दिनों के बाद उसमें से बीज निकला और छोटा पौधा से होते होते आज हमारे सामने विशाल पेड़ बन चुका है, यानी कि उसके अंदर वृद्धि हुआ। क्या समझे कि जिसके अंदर पोषण पाया जाएगा, जिसके अंदर श्वसन पाया जाएगा और जिसके अंदर परिवहन और जिसके अंदर वृद्धि, ये 3-4 क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाएगी उसको हम कहते हैं सजीव। उसको हम क्या कहते हैं, सजीव। अब ये सजीव में इतना समय हमको लेना क्यों पड़ा, आखिर क्या कारण था, तो सजीव अगर हमको समझ में आ गया तो हमको जीव प्रक्रम समझने में समय नहीं लगेगा। अगर हमको सजीव समझ में आ गया तो हमारे एग्जाम में बहुत दिनों से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे आपका 2 मार्क्स का फायदा होने वाला है। क्या कि हर वर्ष या प्रति वर्ष या कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछता है जी, पूछता है कि बताइए कि सजीव की 4 विशेषताएं क्या है। सिंपल, हम देख लेंगे कि हमको रहमतुल्लाह सर पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ाए हैं कि सजीव की 4 विशेषताएं, 4 ही ना पूछा है। देखिए, पहला पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा का नाम परिवहन, चौथा वृद्धि। ये 3-4 क्वालिटी लिख देंगे, हमको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस सजीव को इतना लंबा, इतना टाइम लगा करके पढ़ने से क्या फायदा हुआ, पहला फायदा 2 मार्क्स हमारा रेडी। दूसरा फायदा कि अगर हमको ये समझ में आ गया तो सर बोले हैं कि ये आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया सजीव, चलिए ठीक है, सजीव समझ में आ गया कि जिसके अंदर पोषण, श्वसन, परिवहन, वृद्धि पाया जाएगा। ये 4 विशेषताएं और 1-2 होती हैं, वो सब क्वालिटी जिसके अंदर पाई जाएंगी, अधिकतर 4 को लिख दिए तो बहुत है, जिसके अंदर ये 4 क्वालिटी पाई जाएंगी उसको हम सजीव कहेंगे। अब बच रहा है ये, इसका क्या नाम है, निर्जीव। तो सजीव के अंदर जो क्वालिटी पाई जा रही है इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, इसलिए निर्जीव हो गया। जैसे कि निर्जीव के अंदर पोषण न पाया जाता है, ये भोजन न बनाता है। एज लाइक हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखती हैं, जैसे कि हमारे आसपास हमारे कोचिंगों में अभी दिख रहा है बेंच, हमारे कोचिंग में ये दिख रहा है, ये बेंच वगैरह है, पंखा है, दीवार है, लाइट है, जिस पर पढ़ा रहे हैं, इसका क्या नाम है, डिजिटल बोर्ड है। जिसे शूट कर रहे हैं, स्टैंड है, मोबाइल है, ये सब क्या है, ये जो हाथ में लिए है क्या है, ये निर्जीव है। यानी कि इन सब के अंदर श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम आप लोगों को इस चैप्टर का जो मेन और सबसे मुख्य बात है जिसका नाम है जीव प्रक्रम और पोषण, उसको शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन जो पढ़िएगा, आप जो सीखिएगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है। चलिए, वैसी सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। आसान डिफिनीशन है, एक लाइन का है। अब इसमें कौन कौन सी क्रिया होती है जिससे जीव का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, पुनः फिर से ऊर्जावान होता है, फिर से मान लो उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, फिर से शरीर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अब कौन कौन सी, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम रखे हैं तो पोषण को रखते हैं, फिर उसके बाद रखे हैं तो हम श्वसन को रखते हैं, फिर से उसके बाद हम रखे हैं तो परिवहन को रखते हैं, उत्सर्जन को रखते हैं, और बारी बारी से देख लेते हैं कि किसमें क्या होता है। पोषण का मतलब होता है कि कोई भी पोषक तत्व तो हम लोग ग्रहण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। जैसे खाना वगैरह खाते हैं वो हमारे शरीर में पचता है और उससे क्या बनता है, खून बनता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया क्या, पोषण। अब जैसे हम लोग भोजन किए तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हुआ, अब ऊर्जा बनेगा
तभी तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद श्वसन। अगर हम भोजन तो कर लिए, खाना खा लिए, उससे ऊर्जा तो बन गया, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन सांस न ले, ऑक्सीजन हमको न मिले, तो क्या हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। हम सांस नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर श्वसन भी जरूरी है, किसको? तो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। परिवहन, अभी हम बताए खाने पीने से क्या बना? खून बना। अब ये बताइए, खून बन करके वहीं पर रह जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे? नहीं ना रहेंगे। तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए परिवहन की क्रिया होती है, और वह हृदय के माध्यम से खून को ऊपर से नीचे तक पंप किया जाता है। वह किस में आ जाता है? परिवहन में आ जाता है। उत्सर्जन, खा पी करके एक दिन खाने और पीने से हम लोग जीवित नहीं न रहेंगे। प्रतिदिन खाना है, प्रतिदिन खाने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जो हम लोग खाए हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही अगर रहेगा तो क्या हम पुनः फिर खा पाएंगे? नहीं ना। तो जो खाने पीने के बाद, पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर मौजूद है, वह शरीर से बाहर निकलता है। पानी हम जो पिए हैं, पानी पीने के बाद पानी यूज हो गया, उसके बाद भी वह पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि उत्सर्जन का डिफिनीशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम ये बताएंगे, हमारे शरीर में जो भी यूज होने के बाद अपशिष्ट पदार्थें होती हैं वह शरीर से बाहर निकलता है, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। और यही सभी क्रियाएं मिल करके किसका निर्माण करती हैं? जीव प्रक्रम। इसको हम चाहते तो 1 मिनट से भी कम समय में बता देते, क्या वही डिफिनीशन आपको रटवा देते कि ऐसी सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन ये सब बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में इसको याद रख पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है? पोषण। पोषण को फिर से हम लोग श्वसन को, फिर से परिवहन को, फिर से उत्सर्जन को, ऐसे बारी बारी करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोषण। पोषण को देखते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण को सबसे पहले हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना। जैसे इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब ये पोषक तत्व क्या है? अगर हमसे कोई पूछे पोषक तत्व क्या है तो हम पोषक तत्व बता देंगे। जैसे कि हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, ये जो भी दाल, चावल, सब्जी, फल, दूध, इसमें से विटामिन निकलते हैं, फैट निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं। जो चीज इसमें से खाने पीने के बाद, इसमें से जैसे फल में विटामिन मिलता है, दूध में हर एक विटामिन दूध में पाई जाती है। फिर से यहाँ सब्जी, हरी सब्जी हम लोग खाते हैं तो उससे भी हम लोगों को पोषक तत्व मिलता है। जैसे पालक हो गया, किसी में से आयरन मिलता है, किसी में से हम लोगों को मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ये सब हम लोग खाते हैं। इन्हीं सब वस्तुओं को, ये दाल, चावल, सब्जी, फल, जो भी चीज हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसी में से निकलता है पोषक तत्व। और ग्रहण करने के बाद उनका क्या होता है? उपयोग होता है। यानी कि उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी चीज को हम कहते हैं पोषण। अब ये पोषण 2 प्रकार का पाया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि पोषण कितने प्रकार का, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम होता है स्व पोषण। सिंपल बात है, एकदम आसान बात। पोषण क्या? तो पोषण हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। अब कोई पूछ दे, एक क्वेश्चन कर दे हमसे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है स्व पोषण और दूसरा का नाम होता है पर पोषण। इसको कई नाम से बुक में दिया होगा। एक जगह आपको यहाँ विषम पोषी भी देखने को मिल सकता है।
पर पोषण कहिए या विषम पोषी कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ स्व पोषण को, फिर उसके बाद हम पर पोषण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, उसका नाम लिखिए स्व पोषण। याद रखिएगा ये किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पोषण के अंदर पढ़ रहे हैं। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। और पोषण में दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, स्व पोषण, और पहला का नाम होता है स्व पोषण और दूसरा का नाम होता है पर पोषण। स्व पोषण का डिफिनीशन फिर पर पोषण का डिफिनीशन हम देखेंगे। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद से संश्लेषित करते हैं, उन्हें स्व पोषण हम कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। अब इसमें उदाहरण अगर हमसे कोई पूछ देगा कि स्व पोषण किसके अंदर पाया जाता है, तो हम उदाहरण में हम उसको बता देंगे। उदाहरण में हम बताएंगे, क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे कि स्व पोषण पेड़ पौधों के अंदर, पेड़ पौधों में स्व पोषण पाया जाता है। अब स्व पोषण मतलब क्या, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी खुद से संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम स्व पोषण कहते हैं। इसमें देखिए जो इसका नाम है ना स्व पोषण, इसी में दो वर्ड है, एक है स्व, स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब क्या होता है खुद। अब पोषण का मतलब तो बताया ही है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना। यानी कि स्व पोषण कैसा पोषण है, खुद से पोषण करना, यानी कि अपना भोजन खुद से बनाएगा भी और ग्रहण खुद से करेगा। जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधा को अगर हम बता दें, तो पेड़ पौधा में आप लोग पढ़े होंगे ना, छोटे बच्चे आप थे तभी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि पेड़ पौधों में एक प्रक्रिया पाई जाती है, उसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रकाश संश्लेषण के मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके वो लोग अपने ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें इसी प्रकाश संश्लेषण में उन लोगों के लिए भोजन बनता है, उसका नाम होता है ग्लूकोज, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन, और भी चीजें होती हैं इसमें, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करके श्वसन के रूप में, सांस लेने के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, और हम लोग के शरीर में भी ऊर्जा का निर्माण होता है, और पौधे अपने लिए क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं। तो स्व पोषण भी हम पढ़ाने वाले हैं, इसी में पढ़ाएंगे, चिंता न करने का। अभी ये समझ में आया ना कि स्व पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं यानी कि खुद से बनाएगा और स्वयं से संश्लेषित करेगा, और ये किसमें पाया जाएगा, तो पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में स्व पोषण पाया जाता है। हमने क्या पढ़ा कि स्व पोषण वैसा पोषण है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। स्व पोषण किसके अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधे के अंदर। और पेड़ पौधे किस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहिए या विधि कहिए। अब इसको हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण है क्या। प्रकाश संश्लेषण, इसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिखिए, उसके बाद फिर इसके बारे में चर्चा होगी। वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में
सूर्य से प्रकाश वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, 4 चीजें पाई जाती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं, तो देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोग इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपना डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहला चीज क्या होना चाहिए, पौधे के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होनी चाहिए। और दूसरा चीज क्या, सूर्य से प्रकाश। और तीसरा, वायुमंडल से CO2 गैस मिलनी चाहिए। और फोर्थ में, जड़ के द्वारा जल, जिसको हम H2O भी कहते हैं, मिलना चाहिए। ये चारों चीजें मिल करके अपना भोजन बनाते, ये चारों चीजें मिल करके जिसका निर्माण करते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों का भोजन बनता है। भोजन बनेगा तो किसका, पौधों का। अब इनका जो भोजन होता है उसको C6H12O6 क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अगर कोई बोल दे आपसे कि बताइए कि इसका अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको कोई अभिक्रिया कह देगा लिखने के लिए, तो हम ये करेंगे, यहां लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो सबसे पहले लिख दीजिए यहां पर 6CO2 प्लस 12H2O। यहां लिख दीजिए सूर्य का प्रकाश। यहां लिख दीजिए क्लोरोफिल। और ये मिल करके सब क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे सबसे पहले C6H12O6, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्लूकोज। और क्या, तो इसके अलावा इसमें से ऑक्सीजन, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं, इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे। और इसके अलावा इसमें से जल भी निकलता है, जो वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा निकल जाता है। ये है आपका, अगर कोई बोल देगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण ये आपको बता देनी है। ऐसे हम बता दिए हैं, ऐसे आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। एक बार लास्ट रिमाइंड करेंगे कि स्वपोषण किसके अंदर पाया जाता है, तो पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें 4 चीजें अनिवार्य हैं। ये चारों, अगर चारों में से कोई एक ना रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी। पहला का नाम है क्लोरोफिल, दूसरा का नाम है सूर्य का प्रकाश, तीसरा वायुमंडल से
कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जड़ से जल लेकर के ये अपना भोजन बनाते हैं। अगर ये चारों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संभव नहीं है। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कब होती है, केवल दिन में, केवल रात में, या दोनों समय। तो आपको इसका जवाब देना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कब होती है। तो आप आंसर में बताएंगे केवल दिन में। क्यों? क्योंकि केवल दिन में इसलिए कि सूर्य का प्रकाश दिन में ही निकलता है, रात में नहीं। इसलिए हमसे अगर कोई पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कब होती है तो हम आंसर देंगे केवल दिन में। छोटी सी बात थी, आप लोगों को जानने की आवश्यकता थी, इसलिए हम बता दिए। प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हुआ और प्रकाश संश्लेषण के बाद आइए आप हम देखते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग शुरू किए थे क्या, पोषण। पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। अब पोषण के अंदर हम पढ़े थे कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है स्वपोषण। स्वपोषण किसके अंदर पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के अंदर। और पेड़ पौधे किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। जहां तक हम बढ़िया तरीका से समझ करके पढ़ चुके हैं। अब इसमें का जो सेकंड होता है जिसका नाम होता है पर पोषण, यानी कि पर पोषण का हम लोग को डिफिनीशन देखना है। और डिफिनीशन के बाद इसमें और 3 प्रकार होंगे। उन 3 प्रकार को बढ़िया तरीका से देखने और समझने के बाद ये पार्ट, इस वीडियो का जो पार्ट होगा ये खत्म होगा। आप इतना जान लीजिए कि यहाँ तक अगर पढ़ लिए आप तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से कवर हो जाएगा और इस चैप्टर का आधा से अधिक हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक और वीडियो हम डालेंगे इस चैप्टर का, जिसके बाद आप इसमें से कैसे भी कोई प्रश्न पूछ देगा आप अच्छा तरीका से उसको बता देंगे। ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी दोनों का बंदोबस्त इस 2 वीडियो से आप इस चैप्टर का कुल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये पर पोषण क्या कहलाता है। तो पर पोषण का डिफिनीशन होता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव या पदार्थ पर निर्भर रहता है। पर पोषण कहलाता है। जैसे उदाहरण अगर कोई हमसे पूछ देगा, उदाहरण में हम बता देंगे कि मनुष्य, जो छोटे छोटे जीव वगैरह होते हैं, जंतु, गाय भैंस, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पर पोषण के अंदर। अब पर पोषण क्या हम बोले, पर पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर या किसी पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। जैसे पेड़ पौधा में हम क्या पढ़े थे कि पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से संश्लेषित करते हैं, यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल लेकर के अपना भोजन बना रहे थे और अपना भोजन खुद से बना करके ग्रहण कर रहे थे। जबकि हम लोगों में यानी कि मनुष्य में, जीव जंतुओं में ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती। इंसान में, जीव जंतु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये जीव जंतु या मनुष्य अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, जो जीव, जैसे मान लीजिए कि एज एग्जाम्पल हम लोग को अगर दूध पीना है तो हम लोग गाय के ऊपर निर्भर है। गाय से हम दूध निकालेंगे फिर हम उसको पिएंगे। अगर मान लीजिए कि हमें चावल खाना है तो चावल हम लोग खुद से ना बना देंगे। चावल के लिए हम किस पे निर्भर करते हैं, धान पे। और धान किससे होता है, पौधे से होता है। आपको हमको सबको पता है। अगर हम लोगों को रोटी खाना है तो रोटी हम लोग खुद से ना बना देंगे। रोटी कहाँ से आएगा, गेहूं से।
गेहूं कहाँ होता है, तो गेहूं का एक फसल पौधा होता है, यानी कि पौधा भी एक प्रकार का जीव ही तो है ना। यानी कह सकते हैं कि हम लोग यानी कि पर पोषण में जो लोग होते हैं, जो भी पर पोषण के अंदर पाए जाते हैं, तो वो या तो किसी जीव या किसी पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन खुद से संश्लेषित नहीं करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पर पोषण। और पर पोषण भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला का नाम होता है मृत जीवी, दूसरा का नाम होता है परजीवी, और तीसरा का नाम होता है प्राणी सम। अब इन तीनों को देखिए, मृत जीवी से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मृत मतलब मरा हुआ, यानी कि मरे हुए जीव से जो अपना भोजन ग्रहण करेगा उसको हम मृत जीवी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ पौधे जमीन के नीचे दब गए बहुत पहले और वो सड़ गल गए, या हम लोग किसी मतलब जानवर के मरने के बाद उसको हम दफना देते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। जानवर के मरने के बाद या पेड़ पौधे के सड़ने गलने के बाद उसके अंदर से जो छोटे छोटे जीव जो होते हैं, कवक होते हैं, कीटाणु होते हैं, उससे उसके गलने के बाद उसको ग्रहण करते हैं, तो वह आते हैं मृतजीवी के अंदर। अच्छा, अब परजीवी क्या है? तो परजीवी का मतलब होता है कि परजीवी पोषण वैसा पोषण कहा जाता है जिसमें एक जिंदा जीव दूसरे जीवित जीव के अंदर अस्थाई या अस्थायी रूप से रह करके, अस्थाई मतलब हमेशा, या अस्थायी माने कभी कुछ देर तक रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको हम कहते हैं परजीवी। इसमें क्या, ये क्या, तो मरे हुए जीव से ये अपना भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे कि छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, तो मृतजीवी। परजीवी मतलब क्या, तो वैसा पोषण जिसमें एक जीवित जीव है। जैसे एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोगों के सर में बाल में जू हो जाती है, हम लोग भी जीवित हैं, वो जीवित हैं, हम लोग के शरीर में से वो लोग अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हमारे और आपके किसी के शरीर में मच्छर आता है और हम लोग भी जिंदा है, मच्छर भी जिंदा है, आता है, यहाँ से खून लेकर के चला जाता है, अपना भोजन ग्रहण करके चला गया। यानी कि एक जीवित शरीर से एक जीवित जीव भोजन ग्रहण करेगा तो वह किस में आएगा, परजीवी में। अच्छा, इसके बाद प्राणीसम। प्राणीसम में क्या होता है, प्राणीसम पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें इंसान तरल या ठोस पदार्थों को ग्रहण करता है। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हम लोग खाते हैं, तो हम लोग ये किस में आएंगे, प्राणीसम में आएंगे। अभी तीनों को हम डिफिनीशन के साथ हम बताते हैं। यहाँ देखिए 3 भाग कीजिए, इधर रख लीजिए मृत जीवी, पोषण पहला, दूसरा रख लीजिए उसका नाम रख लीजिए परजीवी, परजीवी पोषण, तीसरा का नाम रख लीजिए प्राणी सम पोषण। इसका डिफिनीशन अगर हम लिखे कह सकते हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों के संपर्क में आकर ग्रहण करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक, प्रोटोजोआ, ईटीसी, ये लोग क्या करते हैं, तो जो जानवर या जो पेड़ पौधे मृत हो गए, सड़ गए, गल गए, उन्हीं में से ये लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि वैसे जीव
जो अपना भोजन मृत जीव यानी कि मरे हुए जीवों से क्या करेगा, उनके संपर्क में आकर के भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, मृत जीवी पोषण कहलाएगा। इसके बाद आइए अब यहाँ पर देखिए परजीवी में, तो परजीवी पोषण हम किसे कहते हैं, इसमें भी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वैसा पोषण या वैसे जीव जो अपना भोजन किसी जीवित जीव के संपर्क में आकर ग्रहण करते हैं उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें अगर उदाहरण हम बता दें, उदाहरण में हम कह सकते हैं मां के गर्भ में पल रहा बच्चा खटमल, मच्छर ईटीसी ये क्या करते हैं, तो जैसे माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग माँ के पेट में थे तो उस समय से हम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे थे, जो हम लोगों को जिसकी वजह से हम लोग का शरीर विकसित हो रहा था माँ के गर्भ में, तो हम लोग को कुछ ना कुछ पोषण के रूप में मिलता होगा ना, पोषक तत्व के रूप में। तो हम लोग खुद तो ने अपने से तो खा नहीं सकते थे ना, तो हम लोग क्या अपने माँ के गर्भ में थे और हम लोग भी जीव थे, एक छोटा सा जीव थे और माँ भी जीव थी, यानी कि एक जिंदा जीव दूसरे जिंदा जीव के संपर्क में आकर के क्या कर रहा था, अपना भोजन ग्रहण कर रहा था, तो उसको हम क्या कहेंगे, परजीवी। खटमल ये जिंदा है, हम लोगों को आकर के काटता है सब, अब क्या करता है, ये भी जिंदा जीव, हम लोग भी जिंदा, यानी कि हम लोग शरीर में आकर के काट करके अपना भोजन ग्रहण करके जा रहा है, यानी कि ये भी जिंदा और हम लोग भी जिंदा, यानी कि एक जीवित जीव के संपर्क में दूसरा जीवित जीव आकर के अपना भोजन ग्रहण करेगा तो वह परजीवी पोषण कहलाएगा। अब यहाँ पर आता है प्राणी सम। प्राणी सम में क्या है, वैसा पोषण जिसमें जीव तरल या ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं। प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। अब इसमें कौन आएगा, अगर कोई हमसे पूछ दे उदाहरण, तो उदाहरण में हम क्या, अच्छा ये तरल और ठोस क्या हम बता रहे हैं अभी। उदाहरण में मनुष्य आ सकता है, जंतु आ सकते हैं, ईटीसी और भी जो आना है आ जाए। जैसे तरल का मतलब होता है पानी के जैसा, जैसे हम लोग दूध खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये सब क्या है, ये तरल है। और ठोस के रूप में दाल चावल रोटी अनाज ये सब क्या है, ठोस है। तो हम लोग क्या करते हैं, तरल और ठोस पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे, प्राणी सम में आएंगे। जो जंतु हैं वो किस में आएंगे, प्राणी सम में आएंगे। ये इनमें ये दोनों क्वालिटी नहीं पाई जाती, ना ये मृत मरे हुए जो सड़ गल गए हैं वैसे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृत जीव से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते ये लोग। और दूसरा ये दूसरे के शरीर में जा करके उसमें से भी अपना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो मनुष्य किस में आएगा, प्राणी सम में। छोटा बच्चा को माँ के पेट में पल रहे बच्चे को छोड़ करके, याद रखिएगा। अब ये तीनों को हम एक बार लास्ट माइंड समझा करके उसके बाद से क्लास को ओवर करते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई है। अब आप लोग इसको
इतना देर तक पैसेंस बना करके देखे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और इसमें जो बाकी जो होगा आने वाला वीडियो में आपको आधा मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे यूट्यूब पर, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब का मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हो सकता है कि आप लोगों को कहीं कहीं पर ऐसा लगा हो कि लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप बिलीव कीजिए, आप लोगों का फीडबैक जैसे हमको मिलेगा हम उतना ही जल्दी उस चीज को ठीक करेंगे और अपने वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। मैंने अपना पूरा 100% दिया है, समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी 100% दे करके इसको बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे, ताकि आप लोगों का एक भी मार्क्स छूटे नहीं। और इसको हम खत्म करने से पहले एक बात आपको बता करके खत्म करेंगे कि मृत जीवी के अंदर एक पौधा आता है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, गोबर छत्ता। ये किस में आता है? मृत जीवी में। एक पौधा इसमें आता है, अमर बेल, ये परजीवी में आता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि बताइए गोबर छत्ता कौन पोषण में आएगा, तो मृत जीवी पर पोषण में आएगा। और अमर बेल किस पोषण में आएगा, तो अमर बेल परजीवी पर पोषण में आएगा। ये थे तीनों पर पोषण के प्रकार। चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।